के जो लोग हैं माले के, वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए मुआवजा, बीजेपी की मांग के साथ है। देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोग का मौत हुई, पासी समाज के लोगों का मौत हुआ, एक गरीब परिवार का व्यक्ति मरता है और नीतीश कुमार अपनी असंवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। और मैं तो ये पूछ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तो उस परिवार में निधन हो गया, एक तो सज़ा उसको मिल ही गई, और अब आप उसके सज़ा याफ्ता परिवार को दोबारा सज़ा घोषित कर रहे हैं। आप मुआवजा देते तो क्या देते, उसके परिवार को तो नहीं लौटा देते, उसको तो एक सज़ा मिल ही गई है, आप उस पर दोबारा सज़ा डाल रहे हैं। जो व्यक्ति खुद फांसी पर लटका हो उसको दोबारा आप सज़ा की फरमान सुना रहे हैं। जिसके परिवार का सदस्य की मौत हो गई, इससे बड़ा क्या सज़ा हो सकता है उस परिवार को? आप उस सज़ा के ऊपर एक नया सज़ा दे रहे हैं। आप मलहम लगाने का काम करते। सरकार जनता के सरोकार के लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है, जनता के जख्म को कुरेदने के लिए नहीं होती है। नीतीश कुमार जी, आप जनता के जख्म को कुरेद रहे हैं, इसकी सज़ा आपको जनता देगी। भीतर में भी मांग हुआ, बाहर भी होगा, सदन पर भी हुआ, सड़क में भी होगा, और आज तो आपको देखने को मिला होगा कि उनके गठबंधन के लोग भी मांग कर रहे हैं। तो मैं पुनः इस सरकार से कहना चाहूँगा कि आप काले पट्टी बांध कर न देखें, आप चश्मा लगा करके देखें। आँख अगर खराब हो चुका है, ये एक दो लोग नहीं मरे हैं, 200 से ऊपर लोग मरे हैं। आपके आंकड़े विफल हैं, आंकड़ा गलत है। आपके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन गरीबों को धमकाया जाता है, कहा जाता है कि तुम कहो कि हम ठंडा से मर गए हैं और बाहर जाके इलाज का नहीं अगर कराओगे तो तुम्हारा घर नीलाम कर दिया जाएगा। एक बड़ी त्रासदी है, हादसा है, ट्रेजरी है। इसको हम सब लोग मांग कर रहे हैं। और नियमावली 2016 में जब महागठबंधन की सरकार थी, उस महागठबंधन की सरकार में कानून बना था कि मुआवजा का प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और सदन के अंदर आज भी इस विषय पर हम लोग सदन को नहीं चलने देंगे, और निश्चित रूप से सरकार को मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। शराबबंदी कानून है, यहाँ पर शराब नहीं बिकेगा तो मुआवजा कैसे मिलेगा? शराबबंदी कानून है, नियम है, कानून तो आप ही ने बनाया है ना, वो कानून को फिर बंद कर दीजिए। आप कानून को बंद कर दीजिए। और इस कानून शराब जो बिक रहे हैं, आज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज भी हम लोग टीवी में देख रहे थे किसी चैनल में कि आज भी वहाँ जो रेडियस जो घटना घटा है, उसके अगल बगल 20-25 किलोमीटर के रेंज में लगभग 60,000 लीटर अवैध दारू, शराब, जहरीली शराब प्राप्त हुआ। यानी बड़े सिंडिकेट इसमें काम कर रहे हैं, बड़े विभाग के संलिप्तता के कारण काम हो रही है। तो सरकार, जबकि गोपालगंज, सिवान और छपरा में बार बार ये हादसा हो रहा है, फिर भी नहीं संभाल रहा है, तो ये सरकार विफल हो चुकी है। मैं मांग करता हूं कि इस्तीफा दे और चुनाव में चले। नई सरकार आएगी, निश्चित रूप से सारी व्यवस्था को मजबूत करेगी। शराबबंदी कानून खत्म होगा, शराबबंदी और मजबूती से लागू हो। लेकिन तारी जो बंद करा दिया आपने, उसको आप खुलवाइए और उसका संशोधन कीजिए। आप नीरा भी नहीं बन पा रहे हैं, गरीबों को मुआवजा भी नहीं दे पा रहे हैं, और गरीब जो किसानों का जो तार खजूर का पेड़ है उसका भी बिक्री नहीं हो रहा है। और तमाम उस कारण से जो दलित, शोषित, वंचित समाज को, लेबर क्लास के लोग हैं, जो पीना चाहते हैं, जो अपने थकान को दूर करना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए तारीफ बेहद सेहतमंद है और उसको खोलना चाहिए। पासी समाज के लिए एक रोजगार है, वो चलेगा, लेकिन शराबबंदी पुरजोर बंदी हो, सख्त से बंदी हो।